Cheers, producer. सॉरी चीयर्स सर। And music. धुन पेश किया जाए। Cheers. Nice cup of coffee early in the morning. या दिस वन। This one. हाँ, बताओ. सर, पाकिस्तान में तो तालिबान के साथ जो चल रहा है तो चल ही रहा है। ताली बजा रहा है तालिबान. तालिबान तो तालिबान पाट पाट दो गाल रख के बीच में चक 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 वो चल रहा है। उसका कवरेज तो शाम को मिलेगा ही डिटेल में। मैं जानना चाहता हूं तहरीके लब्बैक के प्रोटेस्ट के बारे में। मीडिया के कुछ विंग हैं और सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है जो कि है तो बहुत बड़ी खबर मेरी नजर में। साद रिजवी को गोली लग गई है प्रोटेस्ट के दौरान। पहले आप ये बताइए लोगों को कि साद रिजवी है कौन? साद रिजवी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सर्वे सर्वा है, सीधे शब्दों में बोले तो। ही इज अ बॉस. ही इज द बॉस ऑफ तहरीके लब्बैक. तहरीके लब्बैक एक राइट विंग इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल पॉलिटिकल और हाईली रेडिकलाइज्ड, लेकिन टेररिज्म में अभी इतनी शामिल नहीं हुई वो. तो प्लीज डोंट. एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तहरीक लब्बैक है, वो अलग है. तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, क्योंकि इंडियन व्यूअर्स को कभी को कंफ्यूजन हो जाए कि टीटीपी टीएलपी. हाँ, एक कंफ्यूजन मैं भी यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ. आपने तहरीक लब्बैक को राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कहा, ये क्लियर कर दीजिए सर, उसके बाद आगे चलते हैं. नहीं, व्हेन आई से राइट विंग, it's a highly radical Islamist extreme right wing. एक राइट विंग होना, लेफ्ट विंग होना, सेंटरिस्ट होना कोई गलत नहीं है जी. किसी भी फिलॉसफी को अगर आप एक्सट्रीम ले जाएंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है. पॉइंट. दूध सेहत के लिए अच्छा है, ये सब जानते हैं. अगर आप 3 लीटर दूध पी लोगे आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना. लोग कहते हैं ना पचा नहीं पाते जी. प्योर मिल्क जो है, शुद्ध दूध लोग पचा नहीं पाते, ऐसा कहते हैं ना गाँव में लोग कि साहब शहर वाले शुद्ध. क्यों? क्योंकि आपका पाचन वैसे बन रखा है कि जब तक उसमें पानी ना डालें, मिलावट ना डालें, आपको पचे ना. आप गाँव वाला दूध पी लिया, पेट पैक हो गया आपका. वही चीज़ है. कोई भी जो आइडियोलॉजी है, व्हेन यू टेक इट टू एक्सट्रीम लेवल्स, तो मेरा राइट विंग कहना उसको गलत है. आई थिंक इट्स एक रेडिकल ऑर्गन. बहरहाल, ये जो लोग कहते हैं कि साद रिजवी को गोली, अब मुझे नहीं पता मारी कि नहीं मारी, आई एम नॉट श्योर. मेरे पास ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है. लेकिन अगर ये गोली लगी है, अगर, तो पहली बात तो बहुत सीरियस खबर है. बहुत सीरियस खबर है और इसके रिपरकशंस लॉन्ग टर्म होंगे. क्योंकि देखिए ना, अब इशू क्या है कि पब्लिक का सेंटिमेंट साद रिजवी के साथ है, चाहे वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करें ना करें. अब ये बताइए कि सेंटिमेंट क्यों है उसके साथ. कारण ये है कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ साद रिजवी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गाजा एंड फिलिस्तीन. ये जो मार्च लगा है, ये मार्च क्या है? ये पाकिस्तान में कि हम यूएस एम्बेसी जाएंगे. स्टोरी तो वही है. वही. हम यूएस एम्बेसी का घेराव करेंगे, उसको चारों तरफ से घेरेंगे यूएस एम्बेसी को, और हम प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. और हम लोग एक और काम करेंगे भाई, छोटा सा, ठीक है, हम बोलेंगे कि साहब फिलिस्तीन जिंदाबाद है, गाजा के लोग जो वहां पे मर गए हैं हम उनकी याद में ये करेंगे. अब ये सब पाकिस्तान के, आप यहां पे देखें ना, आपने जब व्हाइट हाउस में खाना खा लिया, तो आपको क्या लगा कि ट्रंप उस खाने का बिल आपके घर नहीं भेजेगा? क्या आपको यह गलतफहमी है? इसमें 2-3 चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहली बात, राइट, पाकिस्तान जो, हर एक पाकिस्तानी आंसू बहाता है गाजा के लिए, हर एक पाकिस्तानी फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाता है. उन्हीं के जनरल ने हजारों मार दिए, वो छोड़ दो, वो पुरानी चीज है, हम उस पर दोबारा नहीं जाएंगे. लेकिन पाकिस्तान आंसू बहाता है. हर एक पाकिस्तानी कहता है कि भाई गजा के लोग और फिलिस्तीन के लोग हमारे दिल के बड़े करीब हैं और एक दिन वो जरूर आजाद होंगे इंशाल्लाह. ये सारे के सारे डायलॉग हर एक पाकिस्तानी मारते हैं. लेकिन पाकिस्तान में आप फिलिस्तीनियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते. क्या ये 420 है कि नहीं है? क्या ये दोगलापन है कि नहीं है? साद रिजवी ने ये तो नहीं बोला था कि मैं आग लगा दूंगा पाकिस्तान में. उसने तो बोला कि भाई हम, अब आप अमेरिकन एम्बेसी के पास जाने नहीं दे सकते, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने फोन करके बोला होगा. किसको? मुनीर को कि मुनीर, तुमने खाना
खाया, उसका बिल देने का वक्त आ गया है, गोली मारो, घोड़ा के पास ये लोग नहीं आने चाहिए, घोड़ा साहब अंदर बैठा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठा हुआ यार अंदर, मुनीर बेच चुका अपना जमीन। आप ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप ये बोलो कि हम यूएस एम्बेसी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप फिलिस्तीन के बारे में बात करोगे तो जूते पड़ेंगे पाकिस्तान में। फिलिस्तीन के बारे में जिसने रैली निकाली, कुछ करा, उसको पड़े जूते, अच्छे वाले भिगा भिगा के मारते हैं पाकिस्तानी जूते फिलिस्तीन। चलो फिलिस्तीन को भी आप कोने में रखो, आप एक एंटी इजराइल रैली नहीं निकाल सकते पाकिस्तान में। आप 10,000 बंदे इकट्ठा करो, लाखों की मारो गोली, 10,000 बंदे फ्री बैठे हैं पाकिस्तानी, 10,000 पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है? लगाओ बीच इस्लामाबाद में बोलना, डी चौक तक जाएंगे और ये बंदे जाएंगे 10,000, जो कि सिर्फ वो फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे, वो आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे हमला कर दो, वो सिर्फ इजराइल के झंडे वहां पे उसको जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नेतन्याहू के पुतले को 10 नहीं निकालने दिया जाएगा। 57 मुस्लिम कंट्रीज का रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां पे 57 मुस्लिम कंट्रीज का रिकॉर्ड है कि वो लोग कुछ भी करें, उनके हुक्मरान कुछ भी बोले, आप नहीं कर सकते। पानी उबलेगा तो चाय पत्ती पड़ेगी, तो रंग भी तो बदलेगा। बिल्कुल। इसने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो बोला इसने, प्रोड्यूसर ने। कोई बात नहीं प्रोड्यूसर, यहीं पे मेरा दिल दुखेगा बस। शिट। हाँ, कोई बात नहीं सर। एक खबर आ रही है कि टीएलपी प्रोटेस्टर्स जो हैं, उनके सपोर्ट में पाकिस्तान की जो पुलिस है उसमें सर वो हो गया, विद्रोह टाइप हो गया है यार। देखो सर, वो कौन था, वो पंजाब का गवर्नर तासीर को मार दिया, उसके बॉडीगार्ड ने, पुलिस वाला तो था वो, पंजाब पुलिस। इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस रेडिकलाइज हो चुकी हैं, इनकी पाकिस्तानी फौज रेडिकलाइज है, इनकी शक्लें देखो तुम्हें पता लग जाएगा यार, सारे के सारे ओसामा जैसे लगते हैं वहां पे, लादेन जैसे। आप इनकी पुलिस देखो, सब तो रेडिकलाइज हो रखे हैं वहां पे, सब रेडिकलाइज हो रखे हैं भाई। पॉइंट है सर। ये जो भी ब्लास्फेमी अक्यूज्ड है उसको थाने में ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये थाने से भाग जाते हैं, जब भीड़ आती है थाने से भाग जाते हैं, भीड़ निकाल के बंदे को मार देती है जान से। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ये बड़ा बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान, इट्स वेरी कॉमन। तो ये जो कहना पुलिस में लोगों को ये शायद नहीं पता है, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ था, जब मार्शल लॉ हो चुका था पाकिस्तान में, और जब मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे हमला करवाया, एक इस्लामाबाद के बीच में लाल मस्जिद है, जब वहां पे लोग आ गए थे मिलिटेंट्स ने, और वहां के जो तालिब इल्म थे वहां के, उसके अंदर जो स्टूडेंट थे, उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, और उनके पास ये पढ़ाई होती है वहां पे, रॉकेट लॉन्चर थे उनके पास, AK-47 थी, स्नाइपर राइफल और IED और ग्रेनेड, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे वो लोग, और उनका सब कुछ चल रहा था मामला। तो भैया साफ सीधी बात है, उसके बाद 4-5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरमैन ने, जो वर्दीधारी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग, सर्विंग पाकिस्तानी एयरफोर्स में, उन लोगों ने मंसूबा बनाया मुशर्रफ का असैसिनेशन का। दे सेड कि हम इसको मार देंगे क्योंकि इसने लाल मस्जिद के ऊपर हमला करा। पाकिस्तान में जो रिलीजन है ना, जिसको पाकिस्तान समझ रहा था कि बहुत बड़ा एसेट है रिलीजन फॉलो करना, और उन्होंने और उस पर एक्सेलेटर पे पैर दबाया कि और हमारी ताकत नहीं। अब पाकिस्तान में इसके ऊपर लड़ाई हो रही है कि हु इज अ ट्रू मुस्लिम, हु इज अ ट्रू मुस्लिम, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है कि नहीं असली मुसलमान मैं हूं, कह रहा नहीं मैं हूं, और आपस में एक दूसरे के मस्जिदों में ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तो भाई इन्होंने वेपनाइज करा इस्लाम को, इन्होंने वेपनाइज कर दिया, ठीक है। और इस्लाम की एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी कैन, नॉट इवन कोई सामने आ जाए, कोई बहुत इस्लाम का माहिर जो है पढ़ने लिखने का, कोई बहुत ही फाजिल, कोई एजुकेटेड टाइप दानिशमंद इंसान आ जाए और मुझसे बहस कर ले। इस्लाम की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और ये जो होना है आपस में, ये तो आप ये कह रहे हो कि TLP को लेके जो पाकिस्तान में फर्क पड़ गया पुलिस डिपार्टमेंट में, फौज में भी फर्क पड़ेगा यार, हर जगह। ये तो घुसे हर जगह। TLP के मेंबर्स कौन से हैं? कौन है तहरीक लब्बैक के? कोई पाकिस्तानी फौज का कोई JC होगा, सूबेदार, या कोई सिपाही होगा, दे विल बी मेंबर्स ऑफ TLP। रेडिकलाइजेशन तो है उनके दिमाग में। फिर बात तो सही है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन आपने एक बात कही थी जी
जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के आया था, इसको बर्बाद मत कर देना, पाकिस्तानी बोले वाह मेजर साहब क्या बात कही, तुरंत करते हैं। वो वीडियो है? हाँ 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 हाँ, हाँ? जरा चलाएंगे, एकदम पेश किया जाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशियस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना, क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा, और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब सो इन्होंने क्या बोला कि आपने बोला, इन्होंने तुरंत माना और उसको एक टेररिस्ट के साथ बिठा दिया। फिर भी भाई ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक रखी। अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में बाहर हो गया था, उसने 9वें नंबर पे था। वो ठीक है, वो तो चलिए परफॉर्मेंस है, कभी कभी होता है सबके साथ। आपका नीरज चोपड़ा भी बाहर हुआ था, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, दैट्स अ गेम। भाइयों ने कहा कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, लेट्स डू सम मोर एक्शन। भाइयों ने सलमान इकबाल करके, जो अरशद का मेंटर और कोच हुआ करता था, उसको निकाल दिया, उसको लाइव बैन लगा दिया। कह रहा ना रहेगा कोच, ना रहेगा अरशद नदीम, सीधे तबाह करो, जड़ काट दो, जड़ में मट्ठा डाल दो, चाणक्य वाला। एथलेटिक्स फेडरेशन से उसके ऊपर लगा दिया है, उसको पेनलाइज किया गया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, और वो किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकता है। पंजाब, और ऑब्वियसली पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन ने लगाया है, बोला कि ग्रेनेड फेंकने की जगह पे भाला फेंक रहे हो तुम, कैंसिल करो। मैंने बोला था पाकिस्तानियों को घी हजम नहीं होता, मैं बता रहा हूं। मैंने एक चीज बोली थी बहुत पहले, पता नहीं हमने इस वीडियो में दिखाई नहीं दिखाई, कि इसको बड़ा संभाल के रखना। हाँ बोला था सर, याद है ना, कि ये अरशद नदीम जो है ना, अरशद नदीम क्यों स्पेशल है ये मैं पाकिस्तानियों को बता दूं। अरशद नदीम इसलिए स्पेशल है, और वो जो ओलंपिक मेडल उसने जीता है उसका हकदार 100% है। इवन नीरज चोपड़ा जो कि बहुत हाईली टैलेंटेड है, उसके पहले नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता था, तो नीरज चोपड़ा के सक्सेस में नीरज चोपड़ा का टैलेंट, उसका हार्डवर्क है, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। और ये भारत में बड़ा कॉमन है कि इकोसिस्टम चलता है पूरा, यूरोप में जाएगा, इधर जाएगा, वो जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, यहां का कोच है। अरशद नदीम इसलिए स्पेशल है, नॉट कि अरशद नदीम में ऐसा टैलेंट था कि छत फाड़ के आसमान में चला गया। वो जो एक नदी की लहरें होती है ना, उसके बरखिलाफ तैर के जीता है वो। अरशद नदीम वॉन नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, ही वॉन इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। समंदर के तूफान के बीच से कश्ती निकाल के लाया। उसका जो अरशद नदीम का जो एक अचीवमेंट वाला मामला है ना, वो सबसे लड़के फिर वो लेकर आया है। और जब वो ओलंपिक्स में पहुंचा अरशद नदीम, तब वो 90% अपनी लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि उसकी लड़ाई एक्चुअली उसकी लड़ाई कभी उसकी नीरज चोपड़ा के साथ थी नहीं। वो तो कंपटीशन है, वो तो होता है। अरशद नदीम बाहर निकल गया तो नीरज चोपड़ा भी बाहर निकल गया, दोनों ही का तो इसमें हो गया था खेल खत्म। वो दैट्स ओके, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, 4 और निकल गए, दैट्स ओके, वो अलग चीज है। वो सबसे लड़के अपनी परिस्थितियों की, जो उसकी परिस्थिति को क्या बोलते हैं उर्दू में, जो उसकी सिचुएशन थी उसकी पूरी, उससे लड़के वो बंदा आया है, पूरे सिस्टम से लड़के। सिस्टम उसके साथ नहीं था, सिस्टम उसके खिलाफ था, तब जाके उसने ओलंपिक गोल्ड लिया। और इसलिए मैंने बोला कि इस आदमी को संभाल के रखना यार, क्योंकि अरशद नदीम को देख के 10 और पाकिस्तानी खड़े हो जाएंगे कि हमें आगे अरशद नदीम बनना है। उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैंने उस समय भी इनको बोला था कि इनको ऊपर वाले ने फैज अहमद फैज दिया, इनको फैज अहमद फैज समझ में नहीं आया। इनको हबीब जालिब दिया, इनको हबीब जालिब समझ में नहीं आया। इनको वो दिया, वो नोबल, जिसको नोबल प्राइज मिला था, अहमदी मुस्लिम जो अहमदी मुस्लिम, इनको वो समझ में नहीं आया। इनको इमरान खान दिया, इनको इमरान खान समझ में, उसको जेल में डाल दिया। इनको कोई भला आदमी समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को। अरशद नदीम बेवकूफ है, ठीक है, अरशद नदीम सिंपल सा जाए, अब वो ग्लोबल लेवल का सुपरस्टार है, ठीक है, वो ग्लोबल लेवल का सुपरस्टार है। वो जाए दुबई के शेख से
और दुबई के शेख को ये बोले कि मैं आपको ओलंपिक में मेडल ला के दूंगा, आप मुझे, और दुबई के शेख के पास अधिकार है, वैसे नहीं देते वो सिटीजनशिप, आप 40 साल रहो, आप 40 साल रहो, आपको सिटीजनशिप वो लोग नहीं देते, लेकिन शेख दे सकता है। ही शुड जस्ट लीव, ही शुड जस्ट एग्जिट, क्योंकि यहां वाले लोग उसको खा जाए। यार तुमने उसका कोच खा गया यार, हद ही हो गई मतलब। और अरशद नदीम कौन है? अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम उसका कोच खा गए। कुछ दिन में ये उसको भी खा जाएंगे। भैया ये अजीब ही लोग हैं यार पाकिस्तानी। इधर सर बाबर आजम को लेके रमीज रजा ने बात बोली है कि अब ये ड्रामा करेगा। हाँ ये बड़ा चल रहा है, क्या है यार? कह रहा है कि एक ऑन एयर किसी शो में बैठा हुआ था, उसने बोला है कि बाबर आजम जो है अब ड्रामे करना शुरू करेगा अपने क्रिकेट के लिए। क्या ड्रामे कर? वो तो शुरू से कर रहा है बाबर आजम ड्रामा का। नया ड्रामा कौन सा करेगा? वो कुछ तो करेगा ही। रमीज राजा को ही पता होगा वो कौन से ड्रामा करने वाला है। खैर, पाकिस्तान में एक बॉलर आया सर, इंसाउल्ला नाम है, हाँ पंजाबी है। भाई ने कहा कि बॉल तो देखो मैं अच्छी फेंक लेता हूँ। उसने 152.65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिलीवरी डाली है, तो उसका नाम आ गया। क्या नाम है इसका? इंसाउल्ला। देखना, एहसानुल्ला सॉरी, एहसानुल्ला नहीं होगा ये। IHSANULLAH क्या हुआ? एहसानुल्ला, ईसानुल्ला। एक काम करो, ये है कहाँ का? हाँ ऑब्वियसली। नहीं, चेक करो जरा मोबाइल। पंजाब का है सर, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। हो सकता है 99% टाइम सेइंग यू आर राइट, एक बार चेक कर लो। खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा पंजाब बॉर्न है, पता नहीं पंजाब बॉर्न है कि नहीं, आई डोंट नो। देखो दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो बंदा है ना, ये किसी को भी, जैसे कि बाबर आजम के आप रन देख लो, उसको जिम्बाब्वे बोलते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बना पाता है। कोई भी अच्छी टीम होगी उसके सामने बदपीट देता है वो, ठीक है। बाबर आजम का क्लेम टू फेम क्या था? बाबर आजम का टोटल क्लेम टू फेम, ठीक है, उसके स्टैट्स अच्छे होंगे बाबर आजम के, पर अगर आप ये जज करेंगे कि कौन सी टीम के खिलाफ उसने बनाया है। बाबर आजम कभी बड़ी टूर्नामेंट में फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा नहीं चला है। जब प्रेशर आता है बाबर आजम कोलैप्स कर जाता है। उसको आप खिलाओ कीनिया के साथ डबल सेंचुरी, आप जिम्बाब्वे के साथ खिलाओ 145, क्या स्क्वायर ड्राइव है यार, क्या स्क्वायर कट मारता है वो, ऑफ साइड पे क्या खेलता है बाबर आजम, ओ हो। लेकिन एक बार क्वालिटी फास्ट बॉलर सामने आ जाए बाबर आजम टाइम। अब देखो मैं आपको यही बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। बाबर आजम को ऊपर पहुंचाने का पीआर मशीनरी ने क्या करा? जो पाकिस्तान की जो पब्लिक रिलेशंस वाली फर्म्स होते हैं, जो बाबर आजम को मैनेज करता है, उसने बोला कि बाबर आजम को मिलाओ विराट कोहली से। बाबर आजम की सीधा तुलना जो है, उसका जो कंपैरिजन है, आप सीधा का सीधा उसका कंपैरिजन करो आप विराट कोहली। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जब हम लोग जोर जोर से बोलेंगे और ट्वीट करेंगे, इंडियंस इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। बाबर आजम अगर पास हो गया टेस्ट में तो हम बोलेंगे देखो हमने बोला था विराट से अच्छा है, और फेल हो गया फिर भी बदनाम हो गए तो नाम ना होगा। ये पाकिस्तानी पीआर ने उसको बोल दिया कि बाबर आजम बेटर या विराट कोहली। फिर वो यूट्यूबर जो लोगों के मुंह के अंदर माइक डाल देते हैं उनको भेजा सड़क पे कि बेटा जाके सबसे पूछो बाबर आजम बेटर है कि विराट कोहली। जबकि सबको पता, जो सवाल पूछ रहा है उसको भी सच पता है, एंड विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपना काम वाम करके बैठ गया कोने पे और उसने बोला ठीक है यार, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, कहानी खत्म हो गई। अब ये जो ईसानुल्ला जो भी है इस बंदे का नाम, अब इसने क्यों कंपेयर करा? क्योंकि अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, जो रिसेंट एशिया कप हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज था वो, छोड़ के फाइनल हर एक मैच में उसने धुआं करा है। अब इसने बोल दिया, अब इसकी पीआर मशीनरी ये बोलेगी कि देखना अगली बार मिलेंगे तो आउट कर देगा बस। अब ये अच्छा, अभिषेक शर्मा जवाब भी नहीं दे रहा। आपने कभी देखा विराट कोहली को जवाब देते हुए बाबर आजम को? कभी नहीं। अमीर आदमी है यार वो, गरीबों के मुंह तो नहीं लगेगा, वो किसी के मुंह नहीं लगेगा यार। वो विराट कोहली है, उसको मतलब ही नहीं है तुमसे यार। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बाबर हो टाबर हो, उसको क्या लेना देना तुमसे। अब ये ईसानुल्ला ने एक और चीज पकड़ ली, इसने बोला कि अब मैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि मैं इतना फास्ट बॉल करता हूं, ठीक है ना, वो कह रहा है मैं उसको 4-5 बॉल में आउट कर दूंगा। हाँ, 5 से 6 बॉलों में आउट मारूंगा। हाँ भाई, गलत कुत्ता पाल ले बिल्ली पाल ले, गलत फहमी मत पाल। शाहिद अफरीदी भी पाल सकता है तू।
हाँ 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 ओके हाँ, गलत फहमी मत पाल। अगर ये बात वकार यूनुस कहता, वसीम अकरम कहता, शोएब अख्तर कहता, मैं मान लेता हाँ ये 4-5 बॉल में अभिषेक शर्मा को आउट कर लेंगे। कल का बच्चा यार, फीते बांधने जूते के आते नहीं तुझे, बड़ी बड़ी बातें हाँ करा। पागल पागला है। पागल है। नहीं, अगर ये कहता शोएब अख्तर कि मैं अपने प्राइम में होता मैं इसके विकेट, लोग कहते हैं हाँ यार शोएब अख्तर कर सकता है ऑब्वियसली। पर शोएब अख्तर कभी ऐसी हल्की बात नहीं करेगा। यही तो जो ग्रेट प्लेयर होता है ना, ग्रेट प्लेयर कभी हल्की बात नहीं करता। उसको पता है ना कि मैं बॉल डालूंगा तो दुनिया देखेगी। हाँ, ये कभी भी बात आप कभी भी बोलना वसीम अकरम से, अगर आप सवाल पूछ लोगे शो में कि आप अगर अपने प्राइम में होते, आप यंग होते 25-30 साल के और आप बॉलिंग कर रहे होते और अभिषेक शर्मा को क्या आउट कर लेते, वसीम अकरम कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वसीम अकरम का पेट भरा हुआ है। उसने दुनिया देख ली यार। किसको नहीं आउट, उसने किसको यार, उसने सचिन का विकेट फड़का रखा है। अभिषेक शर्मा कौन सी चीज है? ठीक है, वो नहीं बोलेगा कुछ, वो मैच्योर है, उसने दुनिया देखी है। ये नए नए टैडपोल हैं, बारिश हुई, मेढक निकले, टर टर टर। अरे करो यार, तुम्हें जो करना करो। चले सर, चलते हैं भाई, चलो। ऑल राइट, राम राम भैया। जय श्री राम।